तो वर्गीकरण में देखना, मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है, 2 फ्लोर हैं, सेकंड फ्लोर ये रहा, फर्स्ट फ्लोर ये रहा, और ये रहा भाई मेरे ग्राउंड फ्लोर रहा। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर है, और यहाँ पे सेकंड फ्लोर है। कोई ए बंदा है, क्या नाम है बंदे का, ए, और एक का क्या है, बी, और एक का क्या है, सी। 3 बंदे हैं, तीनों मित्र हैं। ठीक है, तीनों ने डिसाइड किया कि यार कुछ ना कुछ मार्केट से खरीदारी की जाए, कुछ शॉपिंग की जाए, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो ए क्या बोलता है कि यार मुझे क्या लेना है, मुझे शूज़ लेने हैं। क्या बोलता है भाई मेरे, कि मुझे शूज़ लेने हैं। बी बोलता है कि मुझे यार कपड़े लेने हैं, क्लॉथ्स लेना है। इसको क्या लेना है भाई, कपड़े लेना है। अच्छा, सी को क्या लेना है, इसको ग्रोसरी का आइटम यानी कि फूड का सामान चाहिए। ठीक है, खाने पीने में कुछ ज़्यादा बिलीव करता है, तो इसको क्या चाहिए, खाने का सामान चाहिए। अब ये जाते हैं इस शॉपिंग मॉल में। इस शॉपिंग मॉल में क्या सिस्टम है, ध्यान से देखना, कि जितना भी कपड़ों का जो मार्केट है, जितना भी कपड़ों की जो शॉप है, वो कहाँ पर है, जो टॉप फ्लोर है, यानी कि जो सेकंड फ्लोर है। यानी कि क्लॉथ्स को कहाँ पे रख दिया भाई मेरे, सेकंड फ्लोर पे रख दिया। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है फूड। क्या रखा हुआ है, फूड। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में क्या है, फुटवियर यहाँ पे रखे हुए हैं। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या किया है शॉपिंग मॉल में, ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि जितने भी यहाँ पे पैरों में पहनने के हो गए, सैंडल्स हो गए, चप्पल्स हो गए, ठीक है, और शूज़ हो गए, हील्स हो गए, ये सब क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे एक साथ में रख दी। यानी कि जिसको भी फुटवियर चाहिए होंगे ना, वो क्या करेगा, शॉपिंग मॉल के अंदर जाएगा, वो फर्स्ट पे नहीं जाएगा, वो सेकंड पे नहीं जाएगा, वो सीधा का सीधा ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाएगा, ऊपर जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिस बंदे को शूज़ लेने हैं, यानी कि शूज़ किसको लेने हैं, ए को लेने हैं, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, सीधा ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहां से जूते लेकर के आ गया। क्यों, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पूरे के पूरे जितने भी फुटवियर हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे सजा दिया। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, क्यों सजा दिया, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे सजाई गई चीजें हैं, जितने भी फुटवियर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक गुणधर्म यहाँ पे दिखाते हैं। वो गुणधर्म कौन सा है, कि इन सब को पैरों में पहना जाता है। पक्की बात है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इनका गुणधर्म हो गया। अच्छा, अब सेकंड बात देखना है यहाँ पे, फूड यानी कि जो खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे। अब फूड की हम बात करते हैं, तो फूड का जो गुणधर्म है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि इनको भाई खाया जाता है। तो खाने की चीजें कहाँ पे मिलेगी भाई मेरे, फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी। पक्की बात है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे क्लॉथ की, तो क्लॉथ यानी पहनने के जो कपड़े हो गए, ठीक है, टी शर्ट, पजामा, जींस वगैरह जितनी भी चीजें होती है पहनने की, ये सब क्या गुणधर्म दिखा रही है कि इन सबको शरीर पे पहना जाता है। तो इनको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ए जाएगा, तो ए कहाँ पे जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ए यहाँ पे जाएगा, इस वाली जगह पे। अच्छा, बी को क्या लेना है, कपड़े लेने हैं, तो कपड़े लेने के लिए क्या करेगा, फर्स्ट ग्राउंड पे नहीं जाएगा, फर्स्ट पे नहीं जाएगा, सीधा कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड पे जाएगा। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सी की, जो खाने का बहुत शौकीन आदमी है, वो कहाँ पे जाएगा भाई मेरे, वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी फूड पे ये चला जाएगा। उसको ग्राउंड फ्लोर से मतलब नहीं है, उसको सेकंड फ्लोर से मतलब नहीं है। दोस्ती यारी में हाँ ठीक है, साथ में चले गए, लेकिन अपने काम के लिए वो क्या करेंगे कि जिसको कपड़े लेने हैं वो कहाँ पे जाएगा, सेकंड वाले पे, जिसको खाना है वो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पे, और जिसको जूते चप्पल लेने हैं वो कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे जाकर के वापस आ जाएगा। अब ये सब मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तत्व जो हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैं। अब उन सबको यदि हमने एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया तो शायद यहाँ पे 11th और 12th क्लास भी पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन अपना सिलेबस खत्म नहीं होगा। पक्की बात है। अब देखना, आप एक बात बताओ, यदि मैं मान लो कि 100 तत्व हैं, मैंने क्या बोल दिया, 100 तत्व हैं प्रकृति में। अभी हम बताएंगे यहाँ पे, जब मोडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बताऊंगा उस समय आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, मान लीजिए 100 तत्व हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 10 जो समान गुणधर्म दिखाते हैं, 10 जो समान गुणधर्म दिखाते हैं उनको इस ब्लॉक में डाल दिया। अच्छा, इसके अलावा 10 जो समान गुणधर्म दिखाते हैं उनको ऐसे पटक दिया। यानी कि इस तरह के कितने कॉलम बन जाएंगे यहाँ पे, बोलो, इस तरह के यहाँ पे क्या 10 कॉलम नहीं बन जाएंगे क्या? क्यों?
क्योंकि 10 इसमें आ गए, 10 इसमें आ गए, 10 इसमें आ गए, 10 इसमें आ गए, 10 इस तरह से क्या बन गए आगे पूरे के पूरे 10 यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे खड़े वाले। अच्छा, अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे पहले कॉलम की, तो यहाँ पे जो तत्व रखे हुए हैं, यानी कि इस वाले कॉलम में जो तत्व रखे गए हैं वो वही तत्व हैं पूरे के पूरे जिनके गुणधर्म यहाँ पे समान हैं। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले की, इस ब्लॉक की यदि बात करता हूँ, तो यहाँ पे वही है पूरे जिनके गुणधर्म एक जैसे हैं, यानी कि ठोस है तो पूरे के पूरे ठोस होंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड पूरे के पूरे लिक्विड हैं, इस जगह पूरे के पूरे सॉलिड हैं, और इस वाले में पूरे के पूरे गैस हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, हो सकता है इस वाले अलग वाले में मेटल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इनके गुणधर्म क्या कर रखे हैं यहाँ पे, समान गुणधर्म वालों को एक जगह एक एक केबिन में यहाँ पे बिठा रखा है। इससे ही क्या बोला जाता है, वर्गीकरण बोला जाता है। अब वर्गीकरण जो है वो तो बहुत टाइप का हो गया। ठीक है, आजकल की पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, आजकल की पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छी सी आपको नजर आती है। ठीक है, बहुत ही रंग बिरंगी सी। वो क्या डायरेक्ट बन गई थी क्या? नहीं बनी थी, उसके पहले भी बहुत सारे नियम आए थे। ठीक है, डायवेराइनर का अतिरिक्त नियम आया था, लोथर-मेरकर्व आया, मेंडलीव का नियम आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम आया है। इन सब को आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद में जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं क्लास के लास्ट में भी आपको बता दूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से नजर आती है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण को। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आवर्त सारणी की, तो ध्यान से देखना, आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं, ध्यान दीजिएगा बातों पे, संगत विशेषताओं यानी कि उनके रेस्पेक्टिव जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एकमात्र व्यवस्था है, यानी कि ये एक अरेंजमेंट है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पे किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है भाई, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक। अब यहां पे परमाणु क्रमांक की बात कही गई है, तो ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए, ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की बात यहां पे हो रही है। सिर्फ इस शब्द को देख करके, परमाणु क्रमांक को देख करके आप बता सकते हैं कि ये जो बात हो रही है ये किसके बारे में हो रही है, ये भाई मेरे आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ये चर्चाएं चल रही है। अब आपने कैसे बता दिया कि ये आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही है? हो सकता है ये मेंडलीव की हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है डायवेराइनर का अतिरिक्त नियम पे आधारित हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए तो आपको जो आने वाले नियम हैं जो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा वो पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। ठीक है, आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे ट्विस्ट थोड़ी ना बिगाड़ना है अपने को, तो अगली क्लासेस में हम देखेंगे पूरे के पूरे नियम में कि मैंने यहाँ से परमाणु क्रमांक को देख कर ही क्यों बता दिया। ठीक है, वो हम आगे क्लासेस में जानेंगे। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो देखना भाई ध्यान से, तत्वों को आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग, क्या बोला मैंने, तत्वों को आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग, दो चीजें यहां पे बोली है, दो नाम यहां पे दिए गए हैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार का एक डिब्बा है। ठीक है, मैंने क्या किया यहां पे, आप बोलते हो कि सर एक काम करो, ऊपर से ऐसे वर्टिकल लाइंस खींच दो यार, है ना। कितनी खींची भाई, कितनी लाइनें खींची, बोलो सही, 3 लाइन खींची है। ठीक है, अच्छा कितने कॉलम यहाँ पे बन गए, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, बहुत अच्छे, गिनती आती है, 10वीं क्लास में बढ़िया सीख के आए हो। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कॉलम बन गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 वर्टिकली यानी कि 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं यहाँ पे खींची है, तो 4 मुझे ऊर्ध्वाधर स्तंभ यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखना है यहाँ पे। अब आप बोलते हो सर आप एक काम करो, आप ऐसे मत खींचो, आप ऐसे खींचो, 1 2 और इस बार 3 और एक और खींच लो, 4 यहाँ पे आपने क्या किया है, क्षैतिज रेखा, इस तरह से क्षैतिज रेखा आपने इस प्रकार से खींची है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे खींची है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आवर्त मिल गए हैं। अच्छा, मैंने नीचे से काउंटिंग की, ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ऊपर से ही यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, करेक्शन कर लेना। ठीक है, वैसे भी ये भी सही है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि इस प्रकार से यहाँ पे कितने आवर्त मिलेंगे, 5 आवर्त आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखना
जो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, आवर्त हैं। उनकी संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 है। अच्छा इधर देखो कितने हैं, ये क्या है भाई, ये वर्ग हैं, और इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है कि सर यदि किसी भी सारणी में हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ग होते हैं, और जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं वो क्या होते हैं भाई मेरे, आवर्त कहलाते हैं। यदि मैं बात करता हूं आवर्त सारणी की तो वो कुछ इस प्रकार की नजर आती है। तो ये जो है आपके सामने दिख रही होगी आपको, इसे क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल का हर तत्व तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है जी, वैसे तो आपके एग्जाम में 1 to 30 आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा यदि दे देता है तो वो एग्जाम में आपको दे देगा इसका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, बाकी ये आपको ध्यान होनी चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल की कौन सा तत्व किस जगह पे रखा हुआ है। इनको मैं याद कराने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है जी, बड़े आराम से हंसते खेलते हुए इसको याद करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बाद की चीज़ है, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है जी, जो नई वाली पीरियोडिक टेबल है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये है। लेकिन इसके पहले जो नियम थे वो कौन से थे, किस प्रकार से तत्वों को रखा गया था, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में आई है ना, और सबसे लास्ट में ये वाली चीज़ आई है, तो उसके पहले भी कुछ आया होगा, कुछ करेक्शन हुए होंगे। ठीक है, और जहां से मान लीजिए कुछ ऐसा बेसिक भी होगा, ऐसा बेस या आधार भी होगा जिससे इतनी अच्छी आवर्त सारणी हमें देखने को मिली, यानी तत्वों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से वर्गीकृत कर लिया। ठीक है जी, तो उसके लिए हम देखेंगे अगली क्लास में कि कौन कौन से ऐसे नियम थे जिनसे आवर्त सारणी का विकास हुआ, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।